जय मसीह की। हम बड़े शुक्रगुजार हैं परमेश्वर के कि परमेश्वर ने हमें एक बार फिर से ये अवसर दिया है, ये मौका दिया है कि हम टी नवीन पॉल मिनिस्ट्रीज के यूट्यूब चैनल पर आकर एक बहुत महत्वपूर्ण पॉडकास्ट के ऊपर आज चर्चा करने जा रहे हैं। और मैं आप सभी का इस चैनल पर हृदय की गहराई से आपका स्वागत करता हूं। और मेरा नाम पास्टर उबैद फ्रांसिस है और आज हमारे इस पॉडकास्ट में डिस्कशन के लिए हमारे साथ में सीनियर पास्टर नवीन पॉल टाडगे जो हैं वे हमारे साथ में यहाँ पर हैं और हम उन्हें पाकर बड़े ही यहाँ पर खुश हैं। और बहुत सीनियर पास्टर हैं, परमेश्वर का अनुग्रह है, विजडम ऑफ नॉलेज परमेश्वर ने उन्हें दिया हुआ है और अद्भुत वो वचन के गहरी बातों को आपको और मुझे सिखाते हैं। परमेश्वर के ऐसे दास के लिए धन्यवाद देते हैं। आज का जो हमारा थीम है, जो पॉडकास्ट हमारा थीम है, हम जिस बात पर आज चर्चा करने जा रहे हैं, थीम है किंगडम वर्सेस कल्चर, राज्य वर्सेस आप कह सकते हैं संस्कृति। और मैं अंकल से जस्ट इस बात में डिस्कस करना चाहता हूँ, इस बात को पूछना चाहता हूँ कि अंकल, जब हम राज्य और साथ में संसार की संस्कृतियों को देखते हैं तो परमेश्वर के राज्य और संसार की संस्कृति, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? सभी दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं और ये हमारे लिए अवसर है कि हम बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करें, राज्य और संस्कृति। अगर हम बाइबल के इतिहास में जाएं तो जब परमेश्वर ने मनुष्य को रचा तो परमेश्वर ने अपना राज्य और अपनी संस्कृति आदम को दी। फूलो फलो इस पृथ्वी पर भर जा, और भर जाने में ये जरूर था कि जब मनुष्य बढ़ेंगे तो उनकी जीवन शैली होगी, उनके रहने का तरीका होगा। हमने ये भी देखा कि कैसे परमेश्वर ने कहा इस अदन की बारी की देखभाल करना, उससे भी एक जीवन शैली निकलेगी। उनको परिश्रम करना नहीं था, रोजी रोटी के लिए काम करना नहीं था, क्योंकि परमेश्वर स्वयं आकर उनसे मिलता था और फलों का बाग उनके पास था। तो ऐसा कहीं नहीं है कि उनको लेबर करना है। तो एक अलग तरह का वातावरण था, बड़ा यूं कह लीजिए कि एक स्वर्गिक वातावरण था जिसमें परमेश्वर स्वयं आदम से मिलने आता था। और वो राज्य में संस्कृति थी, संस्कृति में राज्य था, अलग नहीं थे दोनों। और इसलिए परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर ने मनुष्य को जीवन शैली दी थी, इस तरह से रहना। और उस संस्कृति में जब तक वे पाप में नहीं गिरे तब तक वे वस्त्र भी नहीं पहनते थे, उनको नंगापन भी नहीं लगता। तो ये जो चेतना, आंखों की चेतना थी, वो भी परमेश्वर के द्वारा डायरेक्टेड थी। तो जब परमेश्वर ने सब कुछ बनाया और सब कुछ वो अपनी रीति से चलाता था, तो सब कुछ इतना परफेक्ट था कि आपको कहीं भी क्लैश नहीं दिखता था कि मैं ऐसे जी रहा हूं तो मैं परमेश्वर को पसंद कर रहा हूं कि नहीं, या मैं ऐसे जीऊंगा तो क्या मैं अपने आप में स्वतंत्र हूं, या परमेश्वर मुझे ऐसे ही चाहता है। ये जो वर्सेस वाली बात आई ना, आमने सामने वाली बात आई, ये पाप से आई। और इस पाप के कारण से मनुष्य को परमेश्वर ने जब उसके पाप के कारण उसको निजी कामनाओं पर और उसकी इच्छाओं पर छोड़ दिया, तो उसने अपनी एक जीवन शैली बनाई। और जीवन शैली जो है वो परमेश्वर की उपस्थिति के विहीन थी, क्योंकि अब परमेश्वर मिलने आता नहीं था। तो मनुष्य एक ओर से परमेश्वर को मिस कर रहा था, लेकिन दूसरी ओर से अपने जीवन के तरीके में अधिक स्वतंत्र हो गया कि मुझे कैसे जीना, मुझे अपना तरीका निकालना। इस प्रकार से एक मूल जिससे परमेश्वर ने हर मनुष्य को बनाया, उस मूल में इस तरह की परिस्थिति थी ही नहीं। हमारा उठना बैठना, चलना फिरना, बोलना, व्यवहार करना मनुष्यों के बीच में सब स्वर्गिक स्टैंडर्ड से था। इसलिए हमारे अंदर कोई क्लैश की संभावना नहीं। जब पाप आया तो ये क्लैश आया, और जब क्लैश आया तो ये प्रश्न हमारे सामने उत्पन्न। अंकल, मैं जो पहला क्वेश्चन आपसे करना चाहता हूँ इस पॉडकास्ट में और इस राज्य और संस्कृति के विषय पर जब हम देख रहे हैं, तो मैं ये आपसे जस्ट क्वेश्चन लेना चाहता हूँ कि आज की संस्कृति में परमेश्वर के लिए जीवन जीने का वास्तविक अर्थ क्या हो? जी, अर्थ, जीवन का अर्थ, जी, अर्थ अगर हम जीवन में खोजते हैं कि जीवन का अर्थ क्या है, तो अलग अलग तरीके से जी। कोई कहता है मैं अपने मन का मालिक हूं, मैं जैसा चाहूं, उसके लिए जीवन का अर्थ क्या है?
स्वतंत्रता। कोई ये कहता है नहीं परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदल दिया है, अब मेरा जो जीवन का अर्थ ये है कि मैं वही करूं जो परमेश्वर मुझसे चाहता है ना। और दुनिया के इतिहास में अलग अलग तरह के वाद हुए, जैसा यशाया में लिखा है कि हम सब भेड़ों की नाई भटक गए थे और हम सब ने अपना अपना मार्ग। तो आज की दुनिया में जितने आदमी उतने मार्ग दिख रहे, कम्युनिज्म भी आया, सोशलिज्म भी आया, है ना। आज तो इतिहास में हम पेंटिकॉस्ट का दिन मना रहे हैं, तो पेंटिकॉस्टल कम्युनिज्म भी आया जहां लोग इकट्ठे होकर रहने लगे, है ना। तो जीवन का अर्थ क्या है? अगर हम ये कह रहे हैं कि जैसा मैं सोचता हूं यही जीवन का अर्थ है, तो हो सकता है उसमें अनर्थ हो, अर्थ हो ही नहीं। लेकिन जब हम परमेश्वर के राज्य को जीते हैं और जब हम मनुष्य की संस्कृति को देखते हैं, तो जो परमेश्वर का विजिट और प्रेजेंस मनुष्य के बीच में परमेश्वर की ओर से था, वो तो मिसिंग है। तो हम एक तरह से संस्कृति को ही अपना जीवन का अर्थ मान लेते हैं कि मैं इस तरह से जीऊंगा तो ये मेरे जीवन का सार्थक अर्थ है, जो भी नियम हमको दिए गए हैं उसके अनुसार हम जिएंगे। देखो इतिहास में अगर जाएं, फिर से बाइबल के बेस से हम इतिहास की ओर जाएं, तो नूह के 3 बेटे थे, शेम, हाम और येफेत थे, उसी से सारी दुनिया हुई। और जो सिविलाइजेशन है, जिसको हम सभ्यताएं कहते हैं, सभ्यताओं की बेटी जो है वो संस्कृति है। अगर सभ्यता नहीं है तो संस्कृति नहीं, संस्कार जिसे कहते हैं। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो है वो लगभग 3500 बीसी की मानी जाती है। और सबसे पहले लोग जो टाइग्रिस और यूफ्रेटिस रिवर के बीच में आकर बसे, उनको सुमेरियंस कहा जाता है। सुमेरियंस आए, एक्केडियंस आए, एसीरियंस आए, बेबीलोनियंस आए, जिसका बाइबल में भी इतिहास है। अशूर और बाबुल का तो इतिहास भी है हमारे पास। ये सबसे प्राचीन सभ्यताएं मानी जाती। इसके साथ उसी के पैरेलल मिस्र की सभ्यता थी, जिसमें ममीज वगैरह बनाना, फिरौन का और ये वो जो मूसा के समय की हम लोग पढ़ते हैं। उसके ही लगभग 3300-3200 बीसी के आसपास इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ, जिसको हम भारत के लिए एक आधार मानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, उसमें लोग आए। उसके बाद 2000 बीसी में भी कुछ सभ्यता हुई, और फिर उसके बाद जो लोग देश बाद में उभरे, जैसे यूरोप है, अमेरिका है, इनके भी अपनी जीवन शैली रही। तो संस्कार के आधार क्या है? संस्कार के आधार है सभ्यताएं। और जब ये आदम के बगीचे से निकाले गए तो इनके पास टास्क था, अब जिए कैसे, कम्युनिटी लाइफ कैसे जिए। अब आदम के बगीचे में तो कुछ करना नहीं था, लेकिन यहां तो करना है। खेती भी करना है तो किसी ने कोई टूल बनाया, शिकार करना है तो किसी ने कोई टूल बनाया, लिखना है तो किसी ने स्क्रिप्ट लिख के बेक करके मिट्टी के बर्तन पात्रों में बेक करके लिखना शुरू किया। इस तरह से सभ्यताएं बनी। कपड़ा कैसे पहनेंगे, है ना, समाज कैसे रहेगा, परिवार का स्वरूप क्या होगा, ये सारी चीजें इस प्रकार से हुई कि मानो एक बनी बनाई चीज को जब टूट गई तो परमेश्वर ने कहा तुम खुद बनाओ। जैसे नूह के बाद लोगों ने कहा हम तो बाबेल की मीनार बनाएंगे, तब तक सभ्यता वहां आ गई थी जहां वे ईंट बनाने लगे। लिखा है बाइबल में कि ईंट बनाने से उन्होंने बहुत खुश हो गए कि हमने ईंट बनाई। तो उन्होंने कहा अपन तो ईंट से तो पत्थर से तो बनता नहीं, ईंट से अपन ऊंचा टावर बनाएंगे। और जब ऊंचा टावर बनाने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा फूलो फलो पृथ्वी पर भर जाओ, आदमी कह रहा मैं नहीं भरूं, तो वहां परमेश्वर के राज्य और मनुष्य के सोच में एक क्लैश आ गया, सीधा आ गया। परमेश्वर कह रहा है ऐसा करो, हम कह रहे हैं ऐसा नहीं करेंगे। और इस कारण से जो मनुष्य जो है, अगर वो अपने लिए कुछ चीज डेवलप कर रहा है और अलग अलग सभ्यताएं अलग अलग रीति से अपने संस्कार, अपनी रीति विधि बना रही है, उसमें उनके धार्मिक संस्कार भी, हाँ, सब तरफ अलग अलग लोगों ने, क्योंकि ईश्वर ने उनको छोड़ा या उनका पाप के कारण वो गिर गए, लेकिन ईश्वर के प्रति जो उनके विवेक में भाव था वो तो था, तो उन्होंने अपने अपने ईश्वर भी बनाया है जैसा भी उनको लग रहा था। तो ये एक सभ्यता और परमेश्वर के राज्य और सभ्यता के बीच की लड़ाई की एक जड़ है, कहां से शुरू हुआ और अलग अलग प्रैक्टिसेस इस दुनिया में आ गई। ये बेसिकली हम मूल रूप से ये कह सकते हैं कि जो भी मनुष्य अपने लिए अपनी जीवन शैली के लिए विकसित करता है, वो आवश्यक नहीं है कि परमेश्वर की योजना के अनुसार। हालांकि परमेश्वर का वचन मनुष्य के विवेक में है
उसको मालूम है चोरी करना गलत है, जी, उसको मालूम है हत्या करना गलत है। तो सारी सभ्यताओं में, सारी संस्कृतियों में हत्या को अच्छा नहीं माना जाता। कुछ लोग तो हत्या को भी अच्छा माना जाता था। कैनिबॉलिज्म में आदमी को मारो खा लो, जी, वो भी था। लेकिन धीरे 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 जो विवेक है हमारे अंदर, विवेक के सहारे हमने अपनी संस्कृति को डेवलप किया। तो ये वस्तु स्थिति बनी जी, जो इस दुनिया में जी, है ना। जी। इसी में मैं अंकल एक और क्वेश्चन जो मेरे माइंड में अभी आता है कि जैसे जैसे डेवलपमेंट होता चला गया और संस्कृतियां बदलती चली गई, कहीं ना कहीं मनुष्य क्या उस संस्कृति की वजह से परमेश्वर से पिछड़ गया? नहीं, संस्कृति की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि मनुष्य परमेश्वर से बिछड़ गया। जी, नहीं तो परमेश्वर की बनाई संस्कृति थी आदम के पास। जी, आदम को किसी संस्कृति की जरूरत नहीं थी, जी, और आदम को कहीं जाना भी नहीं था, मेहनत भी नहीं करना था, खेती बाड़ी भी नहीं करना। वो तो पनिशमेंट के रूप में आया ना खेती बाड़ी। और साथ ही साथ जो कैन ने हाबिल को मारा, जी, जो मनुष्य के अंदर जो दुर्भावना दुर्गुण आए, वो भी तो संस्कृति और संस्कार का भाव बन गए ना। आज कई जगह धर्म के नाम पर, जैसे मान लो एक पवित्र स्थान में आपने देवदासियां रखी, जी, अब आपका विवेक कह रहा है कि गलत, जी, इस तरह का काम धार्मिक स्थल में नहीं होना चाहिए, जी, लेकिन आपकी प्रैक्टिसेस ने उसको अप्रूव कर दिया, और इतना अप्रूव कर दिया कि आपका विवेक कह रहा है कि ये गलत है, तब भी आप उसको कंटिन्यू करते हैं। जी, तो ये हम जो देखते हैं ना कि ये जो संस्कृति की जो आवश्यकता पड़ी है, या जो जो चीजें मनुष्य के अंदर विकसित हुई है ग्रेजुअली, जी, वो इसलिए हुई है कि वो उसके ऊपर छोड़ दिया गया। जैसे मान लो मैंने आपको आपके घर से निकाल दिया, जी, और मैंने कहा कि आप जाओ, अब आप क्या क्या करोगे? आप अपनी आय का साधन ढूंढोगे, आप ये कहोगे रात को कहाँ सोऊंगा, तो आप कोई झोपड़ी बनाओगे, है ना। आपको निकाल दिया मैंने, अब आप सोचोगे मैं शादी कहाँ करूं, मेरा घर बसाऊं, ये करूं। तो ये ऑनर्स सब आपके ऊपर आ गया, जी, क्योंकि आप जहां थे वहां से निकल गए, और जब निकल गए तो सारी चीजों में अब आपको अपने आप को डेवलप करना है, और वो परमेश्वर विहीन डेवलपमेंट। जब वो परमेश्वर विहीन है तो वो कई बार परमेश्वर के विरोध में भी हो जाता है। इसलिए जो आप कह रहे हैं ना, धर्म और संस्कृति की लड़ाई या परमेश्वर के राज्य और संस्कृति की लड़ाई, ये काफी समय से चलती चली आ रही है, और ये बहुत काफी पुरानी है। हाँ, पुरानी है। तो अंकल इसमें हम ये इसको किस तरीके से देख सकते हैं कि जैसे आज की जो सभ्यताएं हैं, जो संस्कृति है, जो आज मनुष्य पालन कर रहा है, और उसको पालन करते करते वो इतना उसमें डूब चुका है कि अब वो परमेश्वर के करीब आना चाहते हुए भी कई बार नहीं आ पाता है। हाँ। तो इस चीज पर हम इस चीज को आज प्रेजेंट में किस तरीके से देख सकते हैं? नहीं, ये ऐसा है, देखिए कि परमेश्वर ने जब मनुष्य ने पाप किया जी, तो वो तो परमेश्वर की ओर जाने की गुंजाइश उसकी कम हो गई, लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य से प्रेम किया, अपने पुत्र को भेजा। मतलब जो संबंध टूट गए जी, उसको फिर बनाना, मतलब संस्कृति रिस्टोर हो रही। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात, यीशु मसीह जब किसी को अपने पास बुला रहा है तो जो आदम में जो संस्कृति थी, वो संस्कृति स्वर्गिक मूल्यों के द्वारा वो हमारे अंदर डालना चाह रहा है ना। जैसे हम प्रार्थना करते हैं तेरा राज्य आवे, है ना, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, तेरा राज्य। मतलब यीशु मसीह कह रहे हैं कि सारी दुनिया ये कहे कि वही चीज चाहिए जो परमेश्वर में हमारी आदम में थी, वो फिर से हमको मिले, है ना। तो उस संस्कृति के लिए हम लोग आज भी परमेश्वर के सामने हैं कि भाई हम इसको किसी तरह से हासिल करें। अब क्या हुआ, जैसे आप बाइबल में ही देख लीजिए, है ना, परमेश्वर ने नूह के समय से पहले लोग कैसे जीते थे। नूह के समय में पाप बहुत था, बहुत बढ़ गया था, और नूह प्रचार करता था और कई दिनों तक प्रचार किया। तो जो नूह के समय के पहले थे, जिनके बारे में हमें नहीं मालूम, उनकी भी तो कोई संस्कृति थी, उनकी भी एक जीवन शैली थी जो पाप से भरी हुई थी। और परमेश्वर कहता है जो मनुष्य के अंदर होता है वो पाप से भरा। तो परमेश्वर ने उस संस्कृति को, उस शैली को बिल्कुल रिजेक्ट किया, क्योंकि वो परमेश्वर के योग्य नहीं। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो कि परमेश्वर उसको अप्रूव कर सके। उनके मन में जो भी उत्पन्न होता, बाइबल कहती बुराई, तो वो तो पूरा डिस्प्रूव हो गया। तब परमेश्वर ने क्या किया, अल्टीमेट सॉल्यूशन ये है कि इनको खत्म करो। देखिए परमेश्वर का
कार्य का या संस्कृति का प्रभाव, संस्कार का प्रभाव अगर परमेश्वर के आत्मा और जो विवेक हमारे अंदर दिया गया, जो परमेश्वर से मैच करता है, उसके तुल्य है, तो परमेश्वर उसमें हमको ब्लेस करके डायरेक्शन देता। जब परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य के मन में बुरा ही पैदा होता, तो मूसा के समय में परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था दी कि जब तक, जो नूह के समय में लोगों के पास नहीं था कि कैसे जाना है, डायरेक्शन ही नहीं मालूम, तो जो सोच रहा था कि ये ठीक है वही कर रहा था, इसलिए पाप ही पाप हो गया। लेकिन जब मूसा के समय में परमेश्वर ने 10 कमांडमेंट्स और व्यवस्था दी, वो इसलिए दी कि भाई तुम्हारे पास एक सेटअप है, 10 आज्ञाओं में एक तरह की संस्कृति है जी। तुम्हारे बीच में हत्या नहीं होना, तुम्हारे बीच में माता पिता का अनादर नहीं होना। आज हम कहते हैं हमारी संस्कृति में या दुनिया की संस्कृति में वो बेस्ट संस्कृति है जिसमें माता पिता का आदर होता हो, अनाथों विधवाओं की इच्छा पूरी होती है, उनकी देखभाल होती हो, है ना, चोरी नहीं होती है, लालच नहीं होता, इवन दूसरे की स्त्री का भी लालच नहीं होता। 10 कमांडमेंट्स तो ये है, और परमेश्वर को पवित्र जानना। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक संस्कार विहीन समाज जो कि नूह के समय में खत्म हुआ, फिर से खत्म हो सकता। तो परमेश्वर ने कहा कुछ बातें तो मैं सिखा दूं इनको, और वो इसलिए थी कि यीशु मसीह के आने तक मनुष्य बिल्कुल बेकाबू ना हो, नहीं तो नूह वाली स्थिति फिर हो जाती, तो बढ़ जाता, फिर अल्टीमेटली फिर से वही होता। तो परमेश्वर ने मनुष्य की जीवन शैली दी, ये उनके संस्कार हुए। उस संस्कार में मूसा के समय के लोग चलते रहे, लेकिन जब मसीह आया, देखिए मूसा के समय के लोगों का संस्कार आज भी है, खतना आज भी होता है यहूदियों में, है ना, पशु बलि आज भी होती है, पर्व वो आज भी मनाते हैं, और दुनिया भर में उसका एडवर्टाइजमेंट होता है, आज पूरी में तो आज हनुक्का है, तो ये है वो, उनके तमाम। लेकिन वे जो यहूदियों में से यीशु मसीह के विश्वासी बन गए, चर्च बन गए जो, वो इनमें से किसी का पालन नहीं करते। तो अब ये धर्म वर्सेस संस्कार हो गए। मूसा के संस्कार भी खुदा के दिए हुए थे, और मसीह के संस्कार भी खुदा के दिए हुए। तो आप अन्य तो छोड़ दो, आपको बाइबल के इतिहास में ही संस्कार में परिवर्तन दिखाई दे रहा। इसलिए यीशु ने कहा मैं व्यवस्था को तोड़ने नहीं आया। जो पिता ने जो तुमको 10 आज्ञाएं दी ठीक दिए, और जो भी तुमको कर्मकांड दिए वो ठीक दिए, ताकि तुम मसीह के आने तक एक डिसिप्लिन में रहो। चाहे वे कितने भी बिगड़ गए थे, लेकिन नूह के समय के लोगों के समान नहीं बिगड़े, क्योंकि परमेश्वर ने नहीं कहा कि इनकी नाश करने का समय है। क्यों? क्योंकि जो व्यवस्था परमेश्वर ने दी, जिसके अनुसार इनके संस्कार बने, और जो यीशु को नहीं मानते वो आज तक वो यहूदी उस संस्कार के अनुसार चल रहे हैं। पर लेकिन यीशु मसीह आया तो नया संस्कार आया, और ये नया संस्कार ग्लोबल हो गया। पूरी चर्च जहां भी है वहां बाइबल का कल्चर होगा, बाइबल का संस्कार होगा। तो मनुष्य के संस्कार से भले वो धार्मिक नीति से चला, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में सब कुछ परिपूर्ण हो रहा। ये इसकी ब्यूटी है, जिसको हम देखते हैं कि कैसे संस्कार परमेश्वर के संस्कार की ओर बढ़ रहे। जी अंकल, इसमें एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में जो रेज होता है अभी, वो ये है कि फॉर एग्जांपल जैसे परमेश्वर ने जो व्यवस्था दिया, जो उसने आज्ञाएं दी थी, वो इसलिए दी कि वो मनुष्य को पाप से उसको वो डिसिप्लिन में ला सके। बट कहीं ना कहीं वो आज अगर हम देखें तो वो एक ऐसा कल्चर, या अगर उसको एक अदर शब्द में ले, वो एक ऐसा कल्ट नहीं बन गया अंकल, जहां पर लोग वहीं तक सीमित रह गए और वो यीशु मसीह की धार्मिकता तक पहुंचना मतलब चाह नहीं रहे या चाहते नहीं है। ये वो बंद गए ना उन संस्कारों से। भाई यीशु मसीह का सबसे बड़ा स्ट्रगल था मंदिर की व्यवस्था को ठीक कर, मंदिर को साफ कर। और अगर आप मत्ती का 23वां अध्याय पढ़ें, तो यीशु ने कहा हाय तुम पर शास्त्रियों फरीसियों, जो धर्मशास्त्र हाथ में लिए पूरे संस्कार को पूरा कर रहे हैं। उनकी ड्यूटी है कि मंदिर में लोग आए और उनसे सीखें, शास्त्रियों और फरीसियों से सीखें, और यीशु कह रहा तुम पर हाय। तो ये कौन सा क्लैश है? वे लोग परमेश्वर, देखिए मूसा की व्यवस्था की 2 चीजें, इसको समझ लो। एक थे लॉज और दूसरे थे रिचुअल्स। लॉ मतलब 10 कमांडमेंट पूरे लॉ है। रिचुअल मतलब तुम भेंट लाना, पशु चढ़ाना, ये करना वो करना। और बाइबल मुझे और आपको सिखाती है इब्रानियों की पत्री में कि हमारा सिद्ध बलिदान आ गया। तो जब सिद्ध आ गया तो असिद्ध की जरूरत नहीं। तो जितने रिचुअल्स थे उस पर तो हिट हो गया, लेकिन जितने लॉज थे वो आज भी, और आज भी अगर चर्च के किसी आदमी को खड़ा कर दे
और ये कहें कि क्या तू 10 आज्ञाओं को अच्छी तरह से मान रहा है, तो आज भी आदमी लड़खड़ा जाए, इतने स्ट्रांग है वो 10 कमांडमेंट्स। ऐसे नहीं है वो, लॉज इतने स्ट्रांग है कि वो आज भी, इसलिए यीशु कह रहे हैं कि मैं उनको पूरा करने आया हूं, ताकि वे लोग जो तोड़ रहे हैं और वे लोग जो तोड़ मरोड़ के व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं, उनको मैं ये बताऊं कि व्यवस्था कैसे पूरी होती है, बाइबल की संस्कृति और बाइबल के संस्कार क्या है, मैं लोगों को बताने के लिए इस तरह से वो पूरा। इसी में अंकल हम एक और चीज देख सकते हैं कि जैसे जो पौलुस थे, पौलुस एक यहूदी कल्चर को बहुत डीपली फॉलो करने वाले हैं और खुद के विषय में वो इस बात को कहते भी हैं, बट जब उनका यीशु मसीह से मुलाकात हुई और जब यीशु मसीह से एनकाउंटर हुआ तो उन्होंने उसी संस्कृति को, अब वो कहते हैं कि ये मेरे लिए सब हानि है। तो जब तक मतलब हम ये मान सकते हैं कि अगर यीशु से आपकी मुलाकात हुई है तो आपके लिए फिर संस्कृति या कल्चर महत्व नहीं रखता, फिर आपके लिए परमेश्वर का राज्य महत्व रखता है। और परमेश्वर के राज का अपना कल्चर है ना, आप कल्चर विहीन थोड़ी है जी, आप एक बेटर कल्चर में आ गए। आमीन, समझ रहे ना जी। आपका कल्चर लंगड़ा रहा है, वो कल्चर बेहतर कल्चर है जी। गलातियों को लिखते हुए पौलुस कहते हैं मसीह में ना कोई यहूदी है, ना यूनानी है, न पुरुष न स्त्री। जी। आजकल के वातावरण में देखो फेमिनिस्ट मूवमेंट चल रहे हैं, आजकल के वातावरण में देखो जाति प्रथा है जी, यीशु मसीह में सब खत्म। और यहूदी जो ये कह रहे हैं कि हम यहूदियों के अलावा गैर यहूदियों को मानते ही नहीं है, और ग्लोबल चर्च उनके सामने खड़ा और सब हालेलुया जय जयकार कर रहे हैं, हर जाति हर कुल में से लोग खड़े जी। तो क्या आप ये नहीं कहते कि बाइबल में जो परमेश्वर ने एक संस्कृति और एक कल्चर हमें दिया है वो इतना प्रोफ्यूजली बढ़ रहा है दुनिया में कि सारे कल्चर उसके सामने कमजोर हो रहे हैं, और एक ही कल्चर है जो आज खड़ा है। उदाहरण के लिए ओल्ड टेस्टामेंट से निकल के आज के संदर्भ में हमारे आसपास हम लोग संस्कार पर घमंड करते हैं, हमारे संस्कार ऐसे हैं, है ना, हमारे घर की तहजीब ऐसी है और हम संस्कार बचाते चल रहे हैं दुनिया भर में कि हमारे यहाँ ऐसा होता है, ऐसा होता है, हमारी रीति है। अब जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है और मॉडर्नाइजेशन हो रहा है वो सबसे ज्यादा हिट कर रहा है इन कल्चर और सिविलाइजेशन, है ना जी। कोई कैसे रहता था, अब एक यूं कह लीजिए ग्लोबल सिविलाइजेशन आ रही, और वो ग्लोबल सिविलाइजेशन में मनुष्य कह रहा है कि हम तो अपनी जीवन शैली बना लें, हमको कैसे कपड़े पहनना है हम तय करें, हमें शादी करना है कि लिव इन में रहना है हम तय करेंगे। तो ये संस्कार कहां से आए? किसी भी संस्कार में लिव इन नहीं था जी, बिल्कुल। लेकिन आज एक नया संस्कार आ रहा जो कह रहा है कि लिव इन डालो जी, है सेक्स चेंज कर लो, मेल फीमेल बन जाए, फीमेल मेल बन जाए, विज्ञान की तरफ भाग रहे हैं और कोर्ट्स इसको मान्यता दे रहे जी, होमोसेक्सुअलिटी को कोर्ट्स मान्यता दे रही जी। लेकिन कोई भी संस्कार और कोई भी कल्चर होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट नहीं करता था, अगर होती भी थी तो बुरी मानी जाती थी, अगर इतिहास में होती भी थी तो बुरी मानी जाती थी। आज उसको लोग एलिवेट कर रहे हैं, लीगल सिस्टम उसके सामने झुका हुआ, और अगर लीगल सिस्टम से नहीं बनता तो लोग सड़क पे आ जाते, चौराहों पे भीड़ खड़ी कर लेते कि साहब ये तो आपको करना पड़ेगा, जिसमें अबॉर्शन है, लिव इन रिलेशनशिप है, एलजीबीटीक्यू राइट्स हैं, ये सब हम देख रहे हैं ना। तो कोई भी संस्कार अब संस्कार नहीं बचा जी। अब तो ये समझ लीजिए कि ग्लोबल संस्कार, वैश्विक संस्कार और बाइबल संस्कार, दो ही संस्कार और दोनों के बीच में क्लैश है। और जो वे लोग जो प्रभु में नया जीवन पाते हैं, जो नया जन्म पाए हुए लोग दुनिया भर में चाहे किसी भी रीति से शैली से निकले वो बाइबल की शैली में आते, ये है परमेश्वर का अनुग्रह जो इसमें। अंकल एक रिसेंट डेज में जो चीजें देखी जाती है, फॉर एग्जाम्पल कि जैसे जो बिलीवर्स हैं, जो विश्वासी हैं, जो मसीह को अपनाए हुए हैं, बट कई बार वो ऐसी संस्कृतियों से समझौता कर बैठते हैं। ऐसी संस्कृतियों से समझौता करने के बाद अंकल आप इसको किस तरीके से देखेंगे कि एक व्यक्ति, फॉर एग्जाम्पल अगर एक मैं विश्वासी हूँ और मैंने प्रभु पर विश्वास किया, विश्वास करने के बाद मैं वापस से अगर फिर से संसार से समझौता करूं या जो मेरी संस्कृतियां थी उनसे समझौता कर लूं, तो ये मेरे लिए कितना आत्मिक घातक हो सकता है? देखिए क्या होता है कि कई लोगों के जीवन में जो वैल्यू सिस्टम है
वो अभी भी सुधरे नहीं। नया जन्म हो गया लेकिन वैल्यू सिस्टम सुधरे नहीं। कई लोगों के वैल्यू सिस्टम सुधर गए लेकिन वो वापस जाना चाहते, जहां से आए वहां वापस जाना चाहते हैं, मसीह में आगे बढ़ना नहीं चाहते। इसका मतलब यह है कि आप रहते हो खुदा के घर में जी, और अपने जीवन का अर्थ ढूंढ रहे हो दुनिया में। जी, यही हुआ ना। अब परमेश्वर कह रहा है कि मेरी कलीसिया, मेरे लोग जिनको मैं बनाऊंगा उनको मैं संभालूंगा। यीशु ने मत्ती 16:18 में कहा मैं कलीसिया बनाऊंगा जी, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं। प्रबल। मतलब आपने कलीसिया बनाई और जैसे ही कलीसिया बनाई नरक के फाटक सामने खड़े। अब नरक के फाटक क्या है? यही है कि परमेश्वर के वैल्यूज को छोड़कर आप उन चीजों में चले जा रहे हैं जो परमेश्वर के राज्य के वैल्यू नहीं है, और आप उनके अनुसार अपने जीवन का यापन करना जा रहे हैं। तो इसलिए जो बाइबल में यीशु ने कहा कि कड़वे दाने मीठे दाने एक साथ उगते हैं, और यीशु ने मत्ती 24 में कहा अंत के दिनों में झूठे मसीह और झूठे नबी होंगे। तो पहली चीज तो यह है कि जो अपने आप को परमेश्वर का कहते हैं लेकिन परमेश्वर का कल्चर, जीसस कल्चर जिनमें नहीं है, वो कड़वे दाने। पहली बात, या तो उनके पास गवाही नहीं है, या तो उनका नया जन्म ही नहीं हुआ और वे अपने आप को क्रिश्चियन कह रहे हैं, है ना। वो भी तो कड़वे दाने हुए ना, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि मुझे दुनिया का ये तरीका ठीक है ना। बाइबल कहती है दाखरस पी के मत वाले ना बनो, लेकिन चर्च में अनेक लोग हैं जो ये कहते हैं कि भाई थोड़ा थोड़ा तो पीना चाहिए, है ना, पीना जरूरी है। अब बाइबल चर्च में डिवाइडेड है, दो लोग। एक प्रकार के लोग कहते हैं खाओ पियो और आराधना करो, दूसरे कहते हैं बिल्कुल भी टच भी नहीं करना और आराधना करना। अब इन दोनों प्रकार के लोगों को जब आप चर्च में देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि संसार का कल्चर और संसार की संस्कृति और परमेश्वर की संस्कृति के बीच में गड़बड़ होता है। यीशु ने बहुत साफ कहा जो मेरे साथ नहीं है वो मेरे विरोध में। और यीशु ने यह भी कहा, परमेश्वर के वचन ने कहा, संसार से प्रेम करना परमेश्वर से। इससे साफ आपको क्या चाहिए? मतलब आपके हाथ में बाइबल है और जो बाइबल आपको दी गई वो आपका एक तरह से आपकी संस्कार की नियमावली, जो बाइबल कहे वो करना, और जो बाइबल हमें सिखा रही वो करना। उसके लिए परमेश्वर पुत्र ने हमें अपने बच्चे बनाया। ऐसे तो नहीं कि अपने आप से हमने बाइबल कल्चर ले लिया। परमेश्वर यीशु का कल्चर जो है वो यीशु ही दे सकते और कहीं से नहीं मिल सकता। और आज बहुत सारे लोग हैं चर्च को देख के सोचते हैं कि ये कल्चर हमको भी मिल जाए, है ना। वो कल्चर था जिसमें चर्च के विश्वासी बनने के बाद जितने लोगों ने दुनिया में राज किया उन्होंने चर्च की व्यवस्था को लागू, जैसे जाति प्रथा, सती प्रथा के खिलाफ इन लोगों ने आके मूवमेंट किया। नारी शिक्षा के पक्ष में और नारियों को एजुकेट करने के लिए न केवल आंदोलन हुए लेकिन वे मिशनरीज या वो सेवक जो यहाँ आए थे उन्होंने कॉलेजेस खोल दिए, स्कूल खोल दिए, लड़कियों को पढ़ाना ही शुरू किया, जबकि लोग बोलना ही चाह रहे थे कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उन्होंने करके दिखा दिया। तो क्या हुआ कि चर्च का कल्चर दुनिया पर हावी होने लगा और दुनिया में लाइट की, जब यीशु ने कहा ये आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, तुम जगत की ज्योति, मतलब यीशु का कल्चर जगत की ज्योति। यीशु की संस्कार और यीशु की सभ्यता जगत की ज्योति है, और अगर यीशु के संस्कार और यीशु की सभ्यता नहीं है तो जगत अंधकार है। तो जो परमेश्वर के लोग हैं, जब यीशु ने कहा जब तुम आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो, तो भाई एक अलग प्रकार का समाज हो गया। जब लोग नफरत में, घृणा में हैं, आज भी ये कहा जाता है कि भाई क्षमा करो। ग्रैहम स्टेन्स की वाइफ ने कहा, दुनिया के बेस्ट वकीलों ने कहा आप डरिए मत, हम आपके लिए लड़ेंगे। उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो माफ कर दिया। क्यों? कौन सा संस्कार कह रहा लड़ो? जिसने हत्या की है, तुम्हारे हस्बैंड की, दोनों बेटों की हत्या की, जिंदा जलाया है, का कोई संस्कार उसको फ्री नहीं करता। जब ग्रैहम स्टेन्स की वाइफ ने कहा कि मैं उनको माफ करती, कोई केस नहीं चलेगा, तो दुनिया ने कहा ये क्या है भाई, यही तो है यीशु कल्चर। समझ रहे ना? यीशु जी का कल्चर जो है वो आज दुनिया में जगह जगह दिखाई दे रहा है। जब अत्याचार हो रहे हैं ग्लोबल लेवल पर, चर्च सफर कर रहा है। और ऐसे सफर करते समय में जब लोग दुख उठाते हैं, जेल में चले जाते हैं, मार दिए जाते हैं, हमारे यहाँ तो ठीक है, इस्लामिक वर्ल्ड में तो सीधे बोलिए,
है ना? जी ऐसा भी हो रहा है, लेकिन फिर भी चर्च बढ़ रहा है। जी दुनिया में बताइए कौन सा संस्कृति और कौन सी सभ्यता चर्च को रोक पाई, जी और कौन सी सभ्यता और कौन से संस्कार हैं जिनसे चर्च का आमना सामना नहीं हुआ। भाई ग्लोबली चैलेंज्ड है चर्च। जी चर्च को ग्लोबल संस्कार और सभ्यताएं चैलेंज करती है, लेकिन परमेश्वर का वचन ग्लोबल चैलेंजेस पर विजय प्राप्त करता, आमीन सामना ही नहीं करता, आमीन विजय प्राप्त करता। करोड़ों लोग खड़े हैं जो ये कह रहे हैं कि हम ऐसे थे, लेकिन अब यीशु के कल्चर में हम ऐसे हैं। तो ये है जो सभ्यता जो मुझे और आपको परमेश्वर की ओर खींचती। और एक बात और जोड़ दूं मैं यहाँ, जी जो सभ्यता यीशु की है वो इटर्नल है। आमीन दुनिया की सभ्यता मनुष्य की मृत्यु तक जी किस समाज में पैदा हुआ, किन कस्टम्स का पालन कर रहा था, जी लेकिन यीशु की सभ्यता जी स्वर्ग तक, आमीन जब आप उसके बच्चे हैं और उसकी तरह जी रहे हैं। जी तो जो सभ्यता आपके अंदर परमेश्वर जो संस्कार डाल रहा है वो इस दुनिया के लिए नहीं है। जी बिल्कुल आपको वहां पुरस्कार मिलेगा, जी, आपने जो कुछ ईश्वर की सेवा यहाँ पर की है उसका परिणाम आप देखेंगे, कई आत्मा बचेंगी और आप परमेश्वर की स्तुति करेंगे और आप हेवन फिट हो जाएंगे। आमीन भाई आप अगर किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं और आपका संस्कार और आपकी संस्कृति आपको मौत तक ही फिट कर रही है, तो क्या मतलब? जी यीशु कह रहे हैं मेरा संस्कार मेरी सभ्यता तुम्हें स्वर्ग के लिए फिट कर रही है, आमीन तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें ऐसा कर दूंगा कि तुम्हें बदल के अपने घर ले जाऊंगा। तो फिर वो संस्कार वो संस्कृति नहीं चाहिए। यीशु का सभ्यता, यीशु का संस्कार, यीशु की जो जीवन शैली है जो हमारे और आपके अंदर आ रही है, और ये लिखा है जैसा यीशु का स्वभाव हो वैसा तुम्हारा हो। तो स्वर्ग से एक मनुष्य आया, उसने हमको जीवन जी के बताया और ये कहा तुम ऐसे जियो, यही तुम्हारी सभ्यता है, यही तुम्हारा संस्कार है। और तुमको जिस ईश्वर ने बनाया उसके घर अगर वापस जाना है तो उसका संस्कार और सभ्यता यही है, इसके अलावा कोई है। तो इससे अद्भुत बात और क्या बिल्कुल सही जी। एक अंकल जैसे हम बात कर रहे हैं कि यीशु मसीह की एक अपनी सभ्यता और उनका एक अपना कल्चर, उन्होंने उस चीज को प्रमोट किया है और हमें सिखाया भी है कि ये इटर्नल है और ये अनंत तक बना रहेगा। वहीं पर हम एक तरफ ये भी देख रहे हैं अंकल कि आज मेगा चर्चेस जो पहले फॉरेन्स में हुआ करते थे वो आज इंडिया में भी डेवलप हो रहे हैं। पहले साउथ में थे बट अब आज आप नॉर्थ में भी देख सकते हैं कि मेगा चर्चेस आ रहे हैं। एक तरह से हम कहें तो जीसस कल्चर डेवलप हो रहा है, बट उस दौरान में अंकल मैं सिर्फ एक माइंड में मेरा क्वेश्चन ये रेज हो रहा है कि जब हम उस जीसस कल्चर को हम डेवलप कर रहे हैं और प्रभु जब इस काम को कर रहा है, कहीं ना कहीं आज विश्वासी सिर्फ ऐसा कल्चर तो नहीं फॉलो करने लग गए जहां पर वो सिर्फ चंगाई के लिए, जहां पर सिर्फ वो नबूवत के लिए, जहां पर वो सिर्फ आशीषों के लिए जा रहे हैं। क्योंकि अगर हम बाइबल के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो यीशु मसीह और उन्होंने कहा कि अपने पापों से मन फिराओ और पिता की इच्छा को पूरा करो, और जैसे मैं आज्ञाकारी हूं वैसे तुम भी आज्ञाकारी रहो, और जो अंतिम सांस तक धीरजवंत रहेगा वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाएगा। बट एक तरफ हम देख रहे हैं कि कल्चर जीसस का ही, बट वो फॉलो अलग तरीके से किया जा रहा है, और जीसस जिस कल्चर को बता रहे हैं बिब्लिकली वो एक थोड़ा अलग कल्चर है। तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, परमेश्वर का राज्य तो एक है, दो तरीके का नहीं। जी यीशु आया जी और उन्होंने कहा बिना लहू बहाए पाप क्षमा नहीं है। तो जब हम इस दुनिया में देखते हैं जी, और जितने लोग ये कह सकते, जिसके पास गवाही है कि मैंने यीशु को ग्रहण किया, यीशु से मैंने अपने पापों की क्षमा मांगी क्योंकि वो मेरे लिए बलिदान हुए, उन्होंने मेरे जीवन को बदला, मैं नया व्यक्ति हो गया। जो गंदे काम मैं पहले करता था अब मैं नहीं कर रहा हूँ, ये तो पर्याप्त है, इतना तो समझ में आता है, ये तो कोई छोटी बात नहीं है। आमूलचूल परिवर्तन हो गया ना जीवन में। जो मैं सोचता था, जैसे मैं रहता था, अब नहीं रह रहा हूँ, अब मैं नया बन गया। अब जो दो प्रश्न आपका आ रहा है कि जब ये दुनिया में इन्फ्लुएंस आ रहा है इस प्रकार का मेगा चर्चेस का या ये करने का, कलीसिया में दो प्रकार की सेवकाई है। एक है जाल डालना, यीशु ने कहा स्वर्ग का राज्य उस मछुआरे के समान है जो जाल डालता है, बहुत दूर दूर तक डालता, और जो मछली फंस के आती उसमें से अच्छी अच्छी ले लेता, बाकी छोड़ देता। इसको कहते हैं एक ड्रैगनेट फेंकने वाली मिनिस्ट्री। ये शुरू से थी। पौलुस की पहली मिशनरी यात्रा सुसमाचार प्रचार, जब तक विश्वासी नहीं होंगे चर्च कहां से बनेगा। तो पहली यात्रा में उसने चर्चेस स्थापित की, और दूसरी और तीसरी यात्रा में उन्होंने उन चर्चेस को
मजबूत किया जी मिनिस्ट्री की। बिल्कुल आजकल क्या हो रहा है कि बहुत सारी बात जो प्रचारक नया जन्म पाया हुआ, जी लेकिन उसका कंसर्न नहीं है कि मेरी पब्लिक नया जन्म पाए। समझ रहे हैं ना? यस और इसलिए क्या हो रहा है कि वो पब्लिक को परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों से यूज कर रहे हैं। जैसे यीशु के नाम में चंगाई है, चाहे कोई भी ले, जी हल्का प्रचारक भी लेगा तो यीशु का नाम तो है, वो चंगाई तो होगी। आमीन अगर आप 100 लोगों को इकट्ठा करोगे, 1000 लोगों को इकट्ठा करोगे, कितने भी गलत नियत से करोगे, लेकिन अगर यीशु का नाम होगा वहां होंगे काम, क्योंकि नाम तो यीशु का है ना। हाँ जी आमीन तो जब यीशु का नाम होता है लोग चंगे होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये, यीशु ने कहा अगर लंगड़ा चंगा होगा तो दौड़ के नरक की तरफ भागेगा। ये तो यीशु ने कहा ना। तो लंगड़े की चंगाई से पहले लंगड़े का उद्धार जरूरी है आमीन है ना। जो पैरालिटिक मैन था, जो लकवे का मारा हुआ था जी और उसको छत खोल के नीचे उतारा, तो तो यीशु ने कहा जा तेरे पाप क्षमा हो। यस फिर उससे कहा अपनी खाट उठा। तो लोगों के अंदर क्वेश्चन आ गया। लोग जो फरीसी शास्त्री और उसके रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे थे, जी उन्होंने कहा यार ये इसने इसको ठीक किया, ये तो ठीक है, पर इसने ये क्यों बोला तेरे पाप क्षमा हो? उनको उस पर ऑब्जेक्शन। तब यीशु ने कहा तुम ऐसा मन में क्यों सोच रहे? मनुष्य के पुत्र को पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। वो जब भी काम करेगा जी उसकी प्राथमिकता यही रहेगी कि पहले पाप क्षमा हो फिर चंगाई। लेकिन आजकल के प्रीचर्स क्या कर रहे हैं? पहले चंगाई करना है, कुछ भी बांट देना है। अब यीशु का नाम, अगर आप प्रेरितों के काम पढ़ो तो एक व्यक्ति था, उसके 7 बेटे थे जी और वो यीशु के नाम से दुष्टात्माएं निकालते थे। जिस यीशु की सेवा पौलुस करते हैं उसके नाम से भूत प्रेत निकल जाते थे। तो उन लोगों को क्या बोलोगे? सक्सेसफुल बोलोगे, अनसक्सेसफुल बोलोगे, फेक बोलोगे, ट्रू बोलोगे? लेकिन एक बड़ी दुष्टात्मा फंस गई जी और उसने उनको दौड़ाया और उन्होंने कहा हम यीशु को भी जानते और पौलुस को भी जानते, तुम कौन? जी जब ये प्रचारकों के सामने अगर ये आत्मिक सवाल आए कि तुम कौन, तो समझ लेना गड़बड़। और आज शायद पवित्र आत्मा बहुत सारे लोगों के मुंह से, क्रिश्चियनडम में बहुत सारे लोगों के मुंह से, प्रचारकों से पूछवा रहा तुम कौन? हाँ हो रहा है ना, ये तो क्वेश्चन उठ रहा है ना। अगर कोई चीज बहुत अच्छी है तो कोई भी खिलाफ नहीं बोलेगा, लेकिन अगर कोई चीज में वो चीज नहीं है जो यीशु ने बोली है तो कुछ तो गड़बड़ होगी ना। सो अंकल, जैसे हम लोग डिस्कस इस बात पे कर रहे थे अभी कि जैसे मेगा चर्चेस की और फिर यीशु मसीह की बात हमने की और आपने बड़ा सेटिस्फाइड आंसर उसमें दिया है। इसी से अगर रिलेटेड हम क्वेश्चन देखें तो मैं ये पूछना चाहता हूँ अंकल कि जैसे आज अगर एक बिलीवर है और एक विश्वासी है तो वो परमेश्वर के कल्चर को कैसे पहचाने कि वो परमेश्वर के कल्चर को या यीशु मसीह के कल्चर को बिब्लिकली सही रीति से फॉलो कर पा रहा है या नहीं? इसके लिए जो पैरामीटर्स हैं, सोशल भी हैं और स्क्रिप्चरल भी। स्क्रिप्चरल ये है कि आप अपने आप को चेक कर लो बाइबल पे रख के, है ना। एक व्यक्ति घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहा था, वो बाइबल के पन्ने पलटता जा रहा था, तो दूसरा व्यक्ति उसको देख रहा था। 1 घंटे बाद घूम के फिर आया, बोले सर आप ये क्या कर रहे हो घुटने टेक के बार बार? तो वो ये कहने लगा कि मैं ये ढूंढ रहा हूं कि ऐसी कौन सी आज्ञा है जो मैं पूरी नहीं कर पाया। तो ये आदमी शॉक हो गया कि आप पन्ने पर पन्ने पलटते जा रहे हैं और आपको ऐसी आज्ञा नहीं मिल रही जो आपने तोड़ दी। मेरी हालत ये कि मैं एक पन्ना भी खोलूं तो मुझे वहां मिल जाएगा कि मैंने क्या पालन नहीं किया। ये पैरामीटर आपको किसी मनुष्य को नहीं देखना, आपको परमेश्वर के वचन से अपने आप को फिट करना है। न केवल वचन, लेकिन जो देहधारी वचन है यीशु मसीह, क्योंकि बाइबल कहती है उनके स्वभाव के समान तुम्हारा स्वभाव, तो हमको परस्यू करना है उस टेक्स्ट को, है ना। तो ये तो हो गया। दूसरा है हमारा फेलोशिप का, जैसे बाइबल में इब्रानियों की पत्री में लिखा है, ज्यों ज्यों उस दिन को आते देखो और अधिक इकट्ठा न छोड़ा। तो जो इस समय का सोल्यूशन है वो ये है कि बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। जो एक समान के स्वभाव के हैं, प्रभु में नए बनाए हुए लोग हैं, वो प्रभु के साथ रहेंगे। और भजन 1 में लिखा है, दुष्ट जो है वो धर्मियों की मंडली में बैठेंगे नहीं, भूसे के समान उड़ा दिए जाएंगे। तो परमेश्वर एक ऐसी जेन्युइन और प्योर फेलोशिप रखता,
जी जिसमें सब पवित्र लोग एक साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना और संगति करते हैं, और चर्च का ये स्वरूप अब धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। हम्म, और अगर आप देखेंगे तो ट्रेडिशनल चर्च में, मेन लाइन चर्चेस में जी मिक्सचर बहुत है। यस लेकिन जब आप गांव में जाएंगे जी या जहां नए चर्चेस पैदा हो गए, पर्टिकुलरली भारत के संदर्भ में, वहां आपको बड़ा इवन लॉट मिलेगा, सब एक समान ही दिखाई देगा। आपको ढीठ या इस प्रकार के लोग नहीं दिखेंगे, सब सीधे मन के लोग, प्रभु की सेवा करना, वचन सुना तो सीखना है, करना है। तो एक जेन्युइन फेलोशिप धीरे धीरे चर्चेस में डेवलप हो रही है। और जो मेन लाइन के लोग हैं वो भी कई बार जहां अगर उनको उनके चर्च में अच्छी संगति मिलती, प्रेज द लॉर्ड, अच्छे चर्चेस भी, अच्छे लोग भी हैं, और हर बिगड़े हुए चर्च में भी कुछ लोग हमेशा अच्छे मिलेंगे आपको। यस ये भी एक बात है। यस लेकिन वो एक 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 श्योर फेलोशिप जिसमें आप जैसे कहते हैं ना, एक चिड़िया आकाश में उड़ती, उसको स्काई इज द लिमिट, मतलब उसको कोई रुकावट नहीं है। ऐसे बेरुकावट की फेलोशिप जिसमें आप प्रभु में बढ़ते चले जाते और आपकी कोई रुकावट नहीं, और आप पवित्र लोगों के साथ मिलकर, इफिसियों की पत्री में लिखा है, प्रभु में जड़ पकड़ते जाओ और पवित्र लोगों के साथ मिलकर उसके प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई जी जो समझ से परे, जी मतलब जो आप पवित्र लोगों की संगति में पा सकते हैं वो पर्सनल दुआ में भी नहीं पा सकते, पर्सनल बाइबल स्टडी में भी नहीं पा सकते। जी कुछ आशीषें ऐसी, कुछ भरपूरी ऐसी जो पवित्र लोगों के मिलने पर ही। तो आपका जो प्रश्न है, ये दुनिया में क्यों एक विश्वासी क्या करे, तो दोनों का उत्तर इसी में है कि यीशु मसीह जो वचन देहधारी है और उसका वचन बाइबल जो हमें मिला, उसके वीजा भी हम उसके संदर्भ में अपना जीवन जिए, हर चीज को उससे रेफर करें। और दूसरी बात, मनुष्यों के बीच में उन्हीं को चुने जो हमारे लाइक माइंडेड, और उन्हीं के साथ हम अपनी संगति को बढ़ाएं। और ये बहुत प्रैक्टिकल टिप है, क्योंकि बहुत सारे लोग नया जन्म पाए हुए, उद्धार पाए हुए विश्वासी, लेकिन उनकी संगति ठीक नहीं होती, इसलिए वे आगे नहीं बढ़ पाते, कॉम्प्रोमाइज में चले जाते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, घर में, निजी जीवन में, फैमिली में चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। इस सारी चीजों का कारण ये। अंकल, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे लेना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं परमेश्वर के राज्य की और संस्कृति की, और संस्कृति में अभी हमने सारी सिविलाइजेशंस के थ्रू आपने हमें सब चीजों को बताया, बिब्लिकली भी हमने उन चीजों को देखा है। और अब जब हम इस प्रेजेंट सिनारियो में जो चर्च की कल्चर्स हैं उसमें हम एंटर हो चुके हैं, एक रिसेंट कल्चर जो बड़ा इंडिया में चल रहा है, और आई होप कि आपने भी उसको बहुत सुना होगा, बट मैंने आपके जीवन में कभी उसको नहीं देखा, इवन आपके इतने सालों की मिनिस्ट्रीज हो गई है, और वो कल्चर है जो कहा जाता है स्पिरिचुअल फादर कल्चर। ये अभी बहुत ट्रेंड में है, अगर हम बोले, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ ट्रेंड में, बट ये एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो कई कल्चर्स में, चर्च कल्चर्स में एक ये भी टीचिंग डेवलप हुई है, ये भी कल्चर एक डेवलप हुआ जहां पर ये सिखाया जाता है कि आपको स्पिरिचुअल फादर बनाना जरूरी है। और कई बार वो कोट करते हैं पौलुस और तिमुथियुस के रिलेशन से, कि भाई तिमुथियुस को पौलुस ने कहा कि तू मेरा आत्मिक बेटा है और मैं तेरा एक आत्मिक पिता हूँ। बट वहीं पर अगर हम मत्ती में देखते हैं तो यीशु मसीह इस बात को कहते हैं मत्ती 9:20 में कि परमेश्वर को छोड़कर तुम किसी और को पृथ्वी पर पिता मत कहना। तो मतलब अगर इस कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो बायोलॉजिकल फादर अगर एक ही है, तो उसके बाद में अगर कोई दूसरा स्पिरिचुअल फादर हो सकते हैं तो वो हमारे हेवनली फादर। बट आज चर्चेज में ये कल्चर डेवलप हो रहा है जहां पर ये बातें सिखाई जाती हैं कि स्पिरिचुअल फादर बनो। एक अच्छा सवाल है, और आजकल के समाज में हमें ये दिख रहा है जी, और ये बढ़ता जा रहा है अंत के दिन जी, अगर यीशु ने कहा जी, तो वो फाइनल वर्ड। हम किसी प्रेरित की बात नहीं कर रहे, यीशु ने कहा पृथ्वी पर किसी को अपना पिता नहीं कहना, क्योंकि तुम आपस में भाई हो। तो ये जो भाई बहन या प्रभु में एक दूसरे के भाई बहन का जो रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप परमेश्वर के द्वारा प्रमोटेड रिलेशनशिप, जिसको परमेश्वर चाहता है कि हमारी मसीह संस्कार और संस्कृति में सब भाई बहन है, आपस में भाई बहन का रिलेशनशिप हो, पिता पुत्र का रिलेशनशिप
नहीं। है ना? ऐसा भी माना जाता है, देखो बड़ी प्रैक्टिकल बात कह रहा हूं, कि हर अपकमिंग मिनिस्टर को जो आगे बढ़ रहा है, अभी आगे चल रहा है जी, उसके लिए एक व्यक्ति हो जिसके प्रति वो अकाउंटेबल हो, उससे बहुत जल्दी उन्नति होती। जैसे आपने किसी को समझा कि इनका जीवन अच्छा है, आपने कहा मैं इनसे अपने जीवन को रेफर करूंगा और मैं इनसे सीखूंगा और ये मुझे बोलेंगे वो मैं मानूंगा, है ना? उसको एक तरह से फादर नहीं मेंटर कह सकते हैं जी, है ना, आत्मिक भाषा में उसको स्पिरिचुअल लीडर कह सकते हैं। हाँ, लीडर कह सकते हैं जी। एक व्यक्ति के पास अगर कुछ है, अब हमारी स्टेज में हमको हमारे पास मेंटर नहीं बचे क्योंकि हम उस स्टेज पर आ गए कि अब मेंटर कहां से लाएं, लेकिन हम बहुतों को हम एडवाइस करते हैं, हमारी प्रीचिंग से करते हैं, हमारी टीचिंग से करते हैं, हमारे व्यवहारिक जीवन से करते हैं, हमारी एक्टिविटीज से करते हैं, ये सब मेंटरशिप है जी। बोल के नहीं बोलते कि हम मेंटर हैं, लेकिन अगर आप किसी के प्रति अकाउंटेबल बन जाते तो आपके जीवन से बहुत सारी अनवांटेड चीजें खत्म हो जाती। जैसे मुझे आप में कुछ दिखाई दे रहा, आपको नहीं दिख रहा जी, आप मेरे पास आओगे तो मैं आपको सजेस्ट करूं ये मत करो, उस समय शायद आपको समझ में भी नहीं आएगा, आप कन्विंस भी नहीं होंगे, लेकिन आपने कहा ये मेरे लीडर है, मैं इनको सुनता हूं, आगे देखेंगे क्या रिजल्ट। तो जो मैं आपको दे रहा हूं जी, वो आपके जीवन को शेप कर रहा है। 5 साल बाद 2 साल बाद कहेंगे कि नहीं साहब इन्होंने जो बोला था वो ठीक था, अगर मैं उस समय इनकी नहीं मानता जी, तो शायद मैं इस जगह नहीं होता। ये लीडरशिप है। लेकिन जो लोग फोर्स कर रहे हैं कि हमको आत्मिक पापा बोलो, आत्मिक पापा बोलो, तो आत्मिक पापा जैसा कुछ कर रहे हो कि नहीं कर रहे? बड़ा क्वेश्चन भाई देखो, अगर आप पापा बोल रहे हो किसी को तो पहले तो बाइबल के हिसाब से गलत है। स्पिरिचुअल फादर वर्ड जो है ना बड़ा गलत निकल गया आजकल। ये अंकल इसी में मैं अगर क्वेश्चन पूछूं, ये क्या बिब्लिकली बस पौलुस ने इस बात को स्टेट किया और वो भी किस कॉन्टेक्स्ट में, क्या ये हम जब पढ़ते तो समझ में आते, ये क्या सही है? नहीं देखो, इसमें ऐसा है, सिंपल सी बात, बहुत सीधी सी बात, आपका पिता आपसे ये नहीं कहेगा मुझे बार बार पापा कहो जी, तो नेचुरली निकलता ना। हाँ जी। लेकिन मैं पड़ोसी के बच्चों को रोज बोलूं कि फोर्स करके कि तू मुझे पापा ही बोल, तो वो कैसे फिट होगा? बिल्कुल नहीं होगा भाई। जो नेचुरल बच्चा है वो तो पापा को पापा बोलेगा ही। लेकिन अगर आप जगत के पापा बन रहे हो तो जगत के पापा जैसा क्या है आपके? क्योंकि हमारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में। कोई भी मनुष्य के पास वो दर्जा ही नहीं है, चाहे वो कितना ही स्पिरिचुअल हो, चाहे वो आत्मिक आत्मा से भरा पड़ा हो, लेकिन फिर भी वो दर्जा जो पिता परमेश्वर का वो नहीं लेना चाहिए। और ये बहुत बड़ी ब्लास्फेमी है एक व्यक्ति के जीवन। इसलिए मैं आपको प्रैक्टिकल सजेशन जी, कभी भी किसी को ये मत बोलो मुझे पापा बोलो, है जी, कभी भी फोर्स मत करो जी कि मैं तुम आपके चर्च में आता हूं तो आप मुझे स्पिरिचुअल फादर बोलो। ना पब्लिक में ये बोलो कि ये मेरे स्पिरिचुअल फादर। अगर आपको कोई स्पिरिचुअल फादर जैसा लग रहा तो प्राइवेट में उससे बोलो कि साहब आप मुझे अच्छे लगते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पौलुस ने कहा कि तुम मेरे आत्मिक पुत्र हो, आत्मिक पुत्र हो, है ना। सो जो आत्मिक पुत्र है वो रिलेशनशिप इतना इतना गहरा होता है कि आप, बच्चा कहता है ये मेरे पापा है, पापा जिद नहीं करते हैं कि तू मेरे को पापा बोले। और अगर किसी के पास 1000-2000 बच्चे हैं तो समझ लेना बहुत बड़ी गड़बड़। आत्मिक पापा ऐसे नहीं बनते। पौलुस ने इतनी मंडलियां स्थापित की लेकिन हर एक को नहीं बोला कि मैं इनका आत्मिक पिता। बहुत सिलेक्टिव, बहुत सिलेक्टिव, जिसको आपको लगता है कि मेरे दिल से इसका दिल मिल रहा है और ये उम्र में मुझसे छोटा है लेकिन मेरे साथ संगति में है, उसको आप अनुमति दे सकते हैं कि वो आपसे ये कहे कि आप आत्मिक पिता हो, लेकिन कोशिश ये करे कि ये भी ना। मतलब मैं तो बिल्कुल मना करूं जी, मैं तो ये मना करूंगा कि ना कोई लीडर ये कहे कि तुम मुझे पापा कहो, ना कोई फॉलोवर ये कहे कि तुम हमारे पापा हो। दोनों कैंसिल करो, उसके बिना भी काम चलता। पास्टर से काम नहीं चलता क्या? बिल्कुल चलता है भाई, पास्टर से काम चलता है ना। पप्पा बोलने से क्या कोई ज्यादा ताज लग जाएगा कैसे? तो थैंक यू सो मच अंकल, इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल वे में आपने समझाया है। और ये जो स्पिरिचुअल फादर और
ये जो कल्चर एक डेवलप हो रहा है उस पर आपने बहुत स्पष्ट रीति से हमें इस बात को बता दिया है। एंड मैं आशा रखता हूँ कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो श्रोता हैं, आप लोग भी इस पॉडकास्ट के द्वारा इन गहरी बातों को आप समझ पा रहे होंगे और आप इस बात को भी समझ पा रहे होंगे कि आपके लिए संस्कृति महत्व रखती है या परमेश्वर का राज्य महत्व रखती है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपके अगर कोई मन में क्वेश्चन और या कोई ऐसे सवाल उत्पन्न होते हैं जो आप चाहते हैं कि उसका उत्तर पॉडकास्ट में दिया जाए, तो आप ये वीडियो में कमेंट्स में डाल सकते हैं। हम उसे ज़रूर से रीड करेंगे, उन क्वेश्चंस को कोशिश करेंगे कि हम अपने पॉडकास्ट में पूछें हमारे सीनियर पास्टर से, ताकि वो आप लोगों को भी आपके जो मन के सवाल है उनका उत्तर दे पाएँ। सो पास्टर साहब, हम आपका हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं इस सुंदर टीचिंग के लिए, और आप सच में एक ब्लेसिंग है हम सभी के लिए। सो हम प्रभु का ही इन सब बातों के लिए बस धन्यवाद देते हैं। एक छोटी सी बस हम अंत में एक प्रार्थना करके इसको खत्म करेंगे। जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी पिता, हम आपका हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इस पॉडकास्ट के लिए। प्रभु, हम विनती और प्रार्थना करते हैं यहाँ पर जो भी डिस्कशन पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई के द्वारा किए गए हैं, जो क्वेश्चंस रेज किए गए और जो आपके दास के द्वारा उत्तर दिए गए हैं, खुदाबंद होने दे जो देखने वाले हैं उनमें से हर एक को प्रभु वो उत्तर सेटिस्फाई करने पाए। और प्रभु, अगर उनके मन में कोई सवाल आते हैं प्रभु, वो हम तक पहुंचे और खुदाबंद उसको भी उत्तर देने में पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता कीजिएगा। प्रभु, सभी को आशीषित कीजिएगा और इसमें हम बने रहें। यीशु मसीह आपके प्रेम में फूलते जाएं, फलते जाएं और बढ़ते जाएं। सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव यीशु मसीह आपको देते हैं। इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।